क्वेश्चन नंबर 10, इसमें देखें दो फ्रैक्शंस के दरमियान में माइनस का साइन है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे प्लस का साइन। क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 और 13। आज हमने क्वेश्चन नंबर 10 से लेके 13 तक ये वाले 4 क्वेश्चंस करने। क्वेश्चन नंबर 10 से लेके क्वेश्चन नंबर 13, इसमें अगर आप देखें फ्रैक्शंस आ रही हैं, ठीक है, और फ्रैक्शंस को सॉल्व करने का मेथड होता है कि आप उसका एलसीएम लें, फिर पॉसिबली हमें इन 4 में से कोई ना कोई फार्मूला जो है वो क्लोज करना होगा, ठीक है। और स्लाइडली सा चांस है कि हमें डबल एंगल आइडेंटिटीज भी लगानी पड़े, सही है। तो क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड साइन 3 थीटा ओवर साइन थीटा माइनस कॉस 3 थीटा ओवर कॉस थीटा। डिनोमिनेटर में दोनों डिफरेंट एक्सप्रेशन है, ठीक है, दोनों ही एलसीएम में आ जाएंगे। तो नीचे आ गया साइन थीटा कॉस थीटा, ये इधर इस तरफ मल्टीप्लाई कर दें तो साइन 3 थीटा इंटू कॉस थीटा, सही है। हाँ जी, इस साइन थीटा को इधर मल्टीप्लाई कर लें कॉस 3 थीटा इंटू साइन थीटा, सही है। अब जरा एक मिनट फॉर्मेट देखें जी, साइन कॉस और फिर क्या आ रहा है कॉस साइन, साइन कॉस कॉस साइन, साइन कॉस कॉस साइन, ओके। दरमियान में कौन सा साइन है, तो फिर ये माइनस वाला फार्मूला क्लोज होगा जो कि है साइन अल्फा माइनस बीटा। फार्मूलाज अगर नहीं याद तो प्लीज याद कर, ठीक है। रोज के एक एक दो दो तीन तीन फार्मूलाज याद करें, कभी ना कभी तो क्लास के साथ मिल जाएंगे, ठीक है। फार्मूलाज मस्ट है, फार्मूलाज लाजमी याद करेंगे, ओके। तो साइन वाला फार्मूला ये क्लोज हो रहा है, सेकंड वाला साइन अल्फा माइनस बीटा, तो ये वैल्यू बनी साइन अल्फा माइनस बीटा। अल्फा फर्स्ट एंगल, फर्स्ट एंगल क्या है जी 3 थीटा, सेकंड एंगल थीटा, तो 3 थीटा माइनस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा। 3 थीटा माइनस थीटा कितना रहेगा डिफरेंस 2 थीटा। यहां तक देखें बात क्लियर। डिनोमिनेटर वाला एक्सप्रेशन वैसे ही आ रहा है 3 स्टेप्स से, क्लियर। साइन 2 थीटा डबल एंगल आइडेंटिटी, वेरी फर्स्ट साइन 2 अल्फा किस चीज के इक्वल बेटा जी 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। तो साइन 2 थीटा वेरिएबल अब बस चेंज हो गया, एंगल चेंज हो गया, तो क्या बनेगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये वैल्यू बनी, ऊपर हमने डबल एंगल आइडेंटिटी यूज की 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा। साइन थीटा कॉस थीटा मुकम्मल तौर पे कैंसिल, क्या वैल्यू रह गई देखो, क्या यही प्रूव कर रहा था इज इक्वल टू 2। हाँ जी क्लियर, ओके। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 इसकी लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं बेटा, साइन 3 थीटा ओवर कॉस थीटा प्लस कॉस 3 थीटा ओवर साइन थीटा। अब दोनों क्योंकि डिफरेंट एक्सप्रेशंस हैं कॉस थीटा एंड साइन थीटा, तो दोनों को हम एलसीएम में लिख लेते हैं कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखें बेटा जी, कॉस थीटा से कॉस थीटा मुकम्मल तौर पे डिवाइड होगा, साइन थीटा ऊपर वाले साइन 3 थीटा से मल्टीप्लाई होगा, या वो इजी ट्रिक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाली, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इधर, तो साइन 3 थीटा साइन थीटा प्लस कॉस 3 थीटा कॉस थीटा, ओके। फॉर्मेट देखते हैं जी, इस दफा कौन सा फॉर्मेट अप्लाई हो रहा है, होल्ड योर राइट, इधर सामने बोर्ड पे देखें, साइन इंटू साइन प्लस कॉस इंटू कॉस, दोनों साइन एक तरफ है, दोनों कॉस एक तरफ है, ये देखें दोनों कॉस एक तरफ है, दोनों साइन एक तरफ है, ओके। दरमियान में प्लस है माइनस प्लस, तो ये सेकंड वाला फॉर्मूला लग रहा है, दोनों कॉस एक साइड पे, दोनों साइन एक साइड पे। लेकिन जो फार्मूला का फॉर्मेट है वो इस तरह से है कि पहले कॉस फैमिली आ रही है, उसके बाद साइन फैमिली, ऐसे ही है, तो हम भी इसको अरेंज कर लेते हैं। अच्छा, इस तरह से इसकी जगह चेंज करना और उससे फर्क नहीं पड़ता, इस प्रॉपर्टी को मैथमेटिक्स में बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं भाई, अब भाई फॉर एग्जांपल व्हाट इज 5 + 3 8, व्हाट इज 3 + 5 8, जगह चेंज होने पे दे रिमेन द सेम, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो हम यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, तो इसमें से कॉस फैमिली को हम पहले लिखने जा रहे हैं, कॉस 3 थीटा कॉस थीटा प्लस साइन 3 थीटा साइन थीटा डिवाइडेड बाय, ओके, इसमें से भी साइन को पहले लिख लें,
तो अगर हम साइन को पहले लिख लें तो क्या एक्सप्रेशन बनेगा बेटा? साइन थीटा कॉस थीटा। यहां तक देखें बात क्लियर। अब ऊपर हमने जगह किस लिए चेंज की थी? क्योंकि हमने एक फार्मूला लगाना है, फार्मूला ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं, दोबारा से अब सोचने की जरूरत नहीं है। कौन सा फार्मूला है? कॉस वाला। और उसको जब क्लोज करना है तो दरमियान में साइन कौन सा बेटा है? प्लस या माइनस? माइनस, माइनस का साइन है। राइट पे प्लस है, एक्सपेंशन में प्लस है, लेकिन उस तरफ कौन सा साइन है भाई? माइनस। तो ये वैल्यू बनी बेटा जी कॉस अल्फा माइनस बीटा। व्हाट इज फर्स्ट एंगल? सेकंड एंगल थीटा। साइन थीटा कॉस थीटा। 3 थीटा माइनस थीटा 2 थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा। ओके, वेरी फर्स्ट डबल एंगल आइडेंटिटी देखें, 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा किस चीज के इक्वल है क्लोज फॉर्म में? साइन 2 अल्फा। ऐसे ही है। अब यहां पे साइन थीटा कॉस थीटा है, ओके, यहां पे साइन अल्फा कॉस अल्फा है, यहां तक तो चीजें ठीक है। सिर्फ ये है कि अल्फा और थीटा आपस में चेंज हुआ है। खैर और क्या चीज है? यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या यहाँ पे 2 है? अब भाई 2 होगा तभी फार्मूला लगेगा, तो क्या करते हैं? खुद ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना, अपनी मर्जी है ना, तो मल्टीप्लाई भी कर लेंगे और डिवाइड भी। तो ये वैल्यू बनी cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 साइन थीटा कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय 2। देखें ये बात समझ में आती है? हमने 2 से डिवाइड भी कर लिया और 2 से मल्टीप्लाई। अब ये जो मल्टीप्लाई करने वाला 2 है उससे ये कलेक्टिवली क्या फार्मूला बनता है? साइन 2 थीटा। ऐसे है ना, 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा किस चीज के इक्वल? साइन 2 अल्फा। तो ऐसे ही 2 साइन थीटा कॉस थीटा, बल्कि हमने अभी यूज भी किया था, साइन 2 थीटा किस चीज के इक्वल यूज किया था? 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो इस साइन 2 साइन थीटा कॉस थीटा की जगह पे अब साइन 2 थीटा लिख ही देते हैं, इतनी देर हो गई है बोले जा रहे हैं। ओके, कॉस ओवर साइन क्वेश्चन, हाँ जी, कॉट, कॉस ओवर साइन कॉट। जिन लोगों ने अभी ज्वाइन किया उन लोगों के लिए मैं इधर लिख देता हूं, सीकेंड 1 ओवर कॉस, टेन साइन ओवर कॉस, कोसीकेंड 1 ओवर साइन एंड कॉट कॉस ओवर साइन। ठीक है, ये है जी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस। हाँ जी, क्लियर है बात? हाँ जी, हाँ जी सर। वो जो फर्स्ट फार्मूले में 2 मल्टीप्लाई होगा, हाँ जी, जाके डिवाइड हो जाए फार्मूला चेंज कर। हाँ, तो ऐसे भी किया जा सकते हैं। देखिए ये जो फर्स्ट वाला फार्मूला है उसको आप रीराइट कर लें। देखिए साइन 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। अगर आप चाहें तो 2 को ही उधर शिफ्ट कर दें, तो हम अपने लिए फार्मूला का एक और फॉर्मेट बना दें। ये देखिए ऐसे भी लिखा जा सकता है कि इधर अगर आपको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड से टेंशन हो रही है तो इस साइन थीटा कॉस थीटा की जगह पे साइन 2 थीटा होल डिवाइडेड बाय 2 भी लिख सकते हैं। सही है, लेकिन अभी फिलहाल इसी पैटर्न पे चलते हैं क्योंकि अभी पहली दफा लिख रहे हैं। ठीक है, अभी हम कोई ज्यादा साइंसदानी नहीं दिखाते। ठीक है, बिल्कुल जो सीधा सीधा फार्मूला उसी तरह यूज करते हैं कि उसमें जो थोड़ी सी चीज मिसिंग थी जस्ट हमने उससे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर ली। ठीक है, बाकी इस तरह भी किया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, अब कॉस ओवर साइन, तो कॉस ओवर साइन किस चीज के इक्वल है? कॉट। और ये वैल्यू बनी 2 कॉट, डबल एंगल है तो 2 कॉट 2 थीटा। देखो यही प्रूव करना था, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। चलो इसको नोट कर लें। ऑलराइट जी, क्वेश्चन नंबर 12। अब थोड़ी सी बात समझें जरा। आप लोगों ने बुक से देख के क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिखी, क्वेश्चन की स्टेटमेंट देख के आपने लेफ्ट हैंड साइड लिखी। इतनी देर में आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि इसमें बार बार टेन कॉट आ रहा है, तो हमने टेन कॉट वाली क्वेश्चन आइडेंटिटी यूज करनी है। टेन थीटा की जगह पे साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, कॉट थीटा की जगह पे कॉस थीटा ओवर साइन। अब जैसे ही फ्रैक्शंस में प्लस माइनस आएगा तो हम एलसीएम लेंगे और फिर इनमें से कोई फार्मूला क्लोज होगा। सही है, ओके। टेन को हम लिख लेंगे साइन थीटा बाय 2 ओवर कॉस थीटा बाय 2 प्लस कॉस थीटा बाय 2 ओवर साइन थीटा बाय 2 एंगल के हिसाब से। एक मिनट जरा इधर देखें, कुछ लोग में भी लिखने में गलती करें तो ये आपने नहीं करनी, बिल्कुल ये बचगाना गलती है भाई कि साइन, ये ऐसे लोग गलती करते हैं जिनको ट्रिग्नोमेट्री समझे कि आती ही नहीं, वो लिख बैठेंगे साइन थीटा बाय 2 और ये साइन थीटा बाय 2 और साइन थीटा बाय 2,
कोई डिफरेंस नजर आ रहा है? हाँ बिल्कुल, मतलब ये पूरी वैल्यू 2 का डिवाइड हो रही है और इधर सिर्फ एंगल डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो ये आपने गलती नहीं करनी कि तेजी में ओवर को आगे तक ले जाए। ठीक है, वो सिर्फ थीटा बाय 2 सिर्फ एंगल के साथ है, पूरे साइन के साथ नहीं। ओके, कॉट, कॉट वाले को हम लिख लेंगे cos थीटा बाय 2 ओवर साइन थीटा बाय 2 माइनस साइन थीटा बाय 2 ओवर cos थीटा बाय 2। यहां तक देखें, बात क्लियर? अब ये दोनों डिफरेंट एक्सप्रेशंस, ये दोनों एलसीएम, इधर ही इसको एलसीएम ले लें, इधर ही ले लें। हाँ जी, cos थीटा बाय 2 इंटू साइन थीटा बाय 2, दोनों वैल्यूज एलसीएम में। cos थीटा बाय 2 इंटू साइन थीटा बाय 2, दोनों वैल्यूज एलसीएम में। साइन मल्टीप्लाई बाय अनदर साइन। अब पहली दफा ऐसा हुआ है कि बिल्कुल सेम एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अगर बिल्कुल सेम एंगल के साथ मल्टीप्लाई होगा तो उसका स्क्वायर बन जाएगा। तो ये वैल्यू बनी साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 प्लस cos थीटा बाय 2 इंटू अनदर cos थीटा बाय 2, cos स्क्वायर थीटा बाय 2। यहां तक देखें जी, बात क्लियर? ओके, डिनोमिनेटर में भी हम एलसीएम लेते हैं बेटा। साइन एंड cos दोनों डिफरेंट, दोनों एलसीएम में आ गए। cos मल्टीप्लाई बाय cos, cos स्क्वायर, साइन मल्टीप्लाई बाय साइन, साइन स्क्वायर। cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। अब इसमें सेम डिनोमिनेटर आपस में क्या हुआ भाई? कैंसिल। अब हमारे पास वैल्यू रह गई बेटा जी साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 प्लस cos स्क्वायर थीटा बाय 2। यहां तक सही है? और ये डिनोमिनेटर वाली वैल्यू cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। इस क्वेश्चन को अभी थोड़ी देर के लिए हम इधर ही स्टॉप करते हैं। क्यों भाई? अभी बात सुने, हमें दो फार्मूलाज देखने हैं, मतलब फार्मूलाज ऑलरेडी हमने पढ़े हुए हैं, उनकी न्यू फॉर्म्स देखनी है। ठीक है, अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा फंडामेंटल आइडेंटिटी प्लस cos स्क्वायर थीटा किस चीज के इक्वल? 1। ओके, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा किस चीज के इक्वल? cos 2 थीटा। डबल एंगल आइडेंटिटी, साइड सिर्फ उसकी चेंज की। इस सब में हम रिप्लेस कर दें थीटा को थीटा बाय 2 के साथ। थीटा को हम किससे रिप्लेस कर देते हैं? थीटा बाय 2 के साथ। तो ये वैल्यू बनी बेटा जी साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 प्लस cos स्क्वायर थीटा बाय 2 इज इक्वल टू 1 बाय 2 या 1, क्योंकि वो थीटा को हमने चेंज कर रहे हैं, 1 को तो चेंज करने की बात नहीं की, तो 1 वैसे ही आएगा। अब देखें ये एक नई फॉर्म बन गई, ये हमें हेल्प करेगी इधर ऊपर वाली इक्वेशन में, ऊपर वाले एक्सप्रेशन में। साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 प्लस cos स्क्वायर थीटा बाय 2, तो हम इसकी जगह पे क्या पुट कर सकते हैं? 1। ओके, डिनोमिनेटर वाले यही रिप्लेसमेंट इधर भी करें भाई। ठीक है, तो ये बनेगा बेटा जी cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 इज इक्वल टू cos 2 थीटा बाय 2। इसमें 3 जगह पे एंगल थीटा आ रहा था, तो हमने तीनों के तीनों एंगल्स को थीटा, एंगल थीटा को किससे रिप्लेस कर लिया? थीटा बाय 2। थोड़ी सी कैंसिलेशन हो रही है तो कटिंग कर लें भाई, ये 2 इस 2 से कैंसिल। तो इक्वेशन बनी हमारे पास cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 इज इक्वल टू cos थीटा। ये वैल्यू हमें हेल्प करेगी इस डिनोमिनेटर वाले एक्सप्रेशन। ठीक, तो क्या फॉर्मूला बना भाई? cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 इज इक्वल टू cos थीटा। यहां पे cos थीटा लिख लें, 1 ओवर cos। क्यों भाई? अभी तो बताया ना कि ये बिल्कुल उसके साथ मैच कर गया, और ये सारा किसके इक्वल है? cos। तो हमने इस डिनोमिनेटर की जगह पे cos लिखा। 1 ओवर cos सीकेंड, देखो यही प्रूव करना था। हाँ जी बेटा, एनी क्वेश्चन? चले नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 11, जैसे हमने लास्ट एलसीएम वाले 3 क्वेश्चंस किए हैं, बिल्कुल ऐसे ही स्टार्ट उसी तरह से होगा। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, cos 3 थीटा ओवर cos थीटा प्लस साइन 3 थीटा ओवर साइन थीटा। एलसीएम, cos थीटा और साइन थीटा दोनों डिफरेंट, दोनों एलसीएम में आ जाएगी। cos थीटा इंटू
साइन थीटा। ये वैल्यू बनी cos 3 थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा प्लस साइन 3 थीटा मल्टीप्लाई बाय cos थीटा। सही है। अब इससे पहले जो हमने एलसीएम वाले 3 क्वेश्चंस किए उसमें ऊपर न्यूमरेटर में हम लोग फार्मूला क्लोज करते हैं। फार्मूलाज में इधर लिख देता हूँ भाई। साइन अल्फा प्लस बीटा किस चीज के इक्वल भाई? साइन अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा साइन बीटा। अब इस फार्मूला का अगर आप फॉर्मेट देखें, साइन कॉस प्लस क्या आ रहा है? कॉस साइन। साइन कॉस प्लस क्या आ रहा है? कॉस साइन। सिर्फ इसकी जगह चेंज होने वाली है। इसी तरह नीचे डिनोमिनेटर में देखें, डबल एंगल आइडेंटिटी साइन 2 अल्फा किस चीज के इक्वल भाई? 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। ये भी डबल एंगल में किसी तरह से मॉडिफाई हो सकती है, लेकिन पहले इसको तरतीब में तो आना चाहिए ना। कॉस साइन में से पहले हमें किसको लिखना चाहिए? साइन को। इसको भी अरेंज कर लें, इसको भी अरेंज कर लें। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। क्या नेम है? यस, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, a मल्टीप्लाई b इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई ए, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सही है। तो यूजिंग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इसको जस्ट हम रीअरेंज कर लें। अच्छा, यहाँ पे लिखना नहीं है कि यूजिंग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, सिर्फ आप लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए बताया। ठीक है, साइन 3 थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस 3 थीटा इंटू साइन थीटा। ये टर्म हमने पहले लिख ली, ये बाद में। इन दोनों में ये जो प्रोडक्ट टर्म है, साइन थीटा को पहले लिख लें, कॉस थीटा को बाद। ऊपर अब फार्मूला क्लोज करते हैं जी। साइन अल्फा प्लस बीटा, व्हाट इज फर्स्ट एंगल? 3 थीटा। सेकंड एंगल थीटा। 3 थीटा प्लस थीटा, टोटल कितना हुआ? 4 थीटा। साइन 4 थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा। यहां तक देखें, बात क्लियर। अब इसमें हम डबल एंगल आइडेंटिटी लगाना चाह रहे हैं। डबल एंगल आइडेंटिटी तभी लगेगी जब नंबर 2 लिखा होगा, ऐसे ही है। तो इस 4 को फैक्टराइज कर लें विद इन एंगल, विद इन एंगल इसको फैक्टराइज कर लें। ये देखें, साइन 2 मल्टीप्लाई बाय 2 थीटा, देखें ऐसे लिखा जा सकता है। सही है। इस 4 को हमने लिख लिया 2 इंटू 2 4। अब फार्मूला देखें डबल एंगल वाला, तो डबल एंगल वाला फार्मूला है बेटा जी, साइन 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। एक काम करें भाई, अल्फा की जगह पे 2 थीटा पुट करें, देखते हैं क्या वैल्यू बनेगी। 2 इंटू 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा। बोले बात क्लियर? ठीक है, तो ये वैल्यू बनी हमारे पास 2 साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा। यहां तक देखें, बात क्लियर? अच्छा, अब 2 ऑप्शंस हैं। एक तो शुरू से ऑप्शन वो अप्लाई की जा सकती थी, यूज किया जा सकता था। ये जो नीचे साइन थीटा कॉस थीटा आ रहा है, इसको हम किससे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लें? 2 के साथ, ताकि फार्मूला क्लोज कर लें। एक तो ये ऑप्शन है। दूसरी ऑप्शन ये है कि ये जो साइन 2 थीटा इसके अंदर आ गया है, इस साइन 2 थीटा का फार्मूला ओपन कर दें। बड़ी साइन 2 थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये देखें, ये वाला 2 वैसे ही, ये वाला कॉस 2 थीटा भी वैसे ही लिखा गया, नीचे वाला साइन थीटा कॉस थीटा भी लिखा गया। सिर्फ इसके ऊपर फार्मूला यही साइन 2 अल्फा वाला अप्लाई करने जा रहे हैं। बस ऐसे समझें कि अल्फा की जगह पे थीटा लिखना है। तो साइन 2 अल्फा क्या वैल्यू बनेगी? 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। साइन 2 थीटा क्या वैल्यू बनी? 2 साइन थीटा कॉस थीटा। साइन थीटा कॉस थीटा मुकम्मल तौर पे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 कॉस 2 थीटा। देखिए, मैं यही प्रूव करना था, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। एक चीज यहां पे और क्या की जा सकती थी कि जब आपने इसको साइन 4 थीटा तक यहां तक पहुंच गए, इसको आप नीचे 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई, तो ये नीचे बन जाता साइन 2 थीटा। उसके बाद ये साइन 2 थीटा नीचे वाले साइन 2 थीटा से ऑटोमेटिकली क्या हो जाना था? कैंसिल। फिर भी हमारे पास वो जो 2 एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई और डिवाइड किया होना था, नीचे वाला तो फार्मूला में यूज हो जाता, ऊपर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 सेम वही आंसर आता। ठीक है, लेकिन ज्यादा बेहतर है बजाय इसके कि फार्मूला क्लोज करें, फार्मूला एक्सपेंड करना, ओपन करना ज्यादा इजी होता है। ठीक है, लिख लें इसको। क्लास डिस्मिस।